हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स। आज हम कुछ रूल्स के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, कुछ शब्दों के पहले यू एन अन जोड़कर विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे पहला है नॉन यानी परिचित, इसका हो जाएगा अननोन यानी अपरिचित। नेक्स्ट है हेल्दी यानी स्वस्थ, इसका हो जाएगा अनहेल्दी यानी अस्वस्थ। इसके बाद है हैप्पी यानी खुश, इसका हो जाएगा अनहैप्पी यानी नाखुश। इसका एक और अपोजिट होगा SAD सैड, सैड यानी दुखी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट नेसेसरी यानी आवश्यक, इसका हो जाएगा अननेसेसरी यानी अनावश्यक। इसके बाद है काइंड यानी दयालु, इसका हो जाएगा अनकाइंड यानी निर्दयी। नेक्स्ट है टाई यानी बांधना, इसका हो जाएगा अनटाई यानी खोलना। इसके बाद है लकी यानी भाग्यशाली, इसका हो जाएगा अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली। नेक्स्ट है फॉर्चुनेटली यानी भाग्यशाली, इसका हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यशाली। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, इसका हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट यानी महत्वहीन। नेक्स्ट है कंफर्टेबल यानी आरामदायक, इसका हो जाएगा अनकंफर्टेबल। क्या हो जाएगा? अनकंफर्टेबल यानी कष्टदायक। नेक्स्ट है फेवरेबल यानी अनुकूल, इसका हो जाएगा अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल। नेक्स्ट है फेमिलियर यानी परिचित, इसका हो जाएगा अनफेमिलियर यानी अपरिचित। इसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबल यानी उपलब्ध होना, इसका हो जाएगा अनअवेलेबल यानी अनुपलब्ध होना। नेक्स्ट है टाइडी यानी साफ, साफ सुथरा या स्वच्छ, इसका हो जाएगा अनटाइडी या फिर डर्टी यानी गंदा। इसके बाद है कॉमन इसका हो जाएगा अनकॉमन या फिर रेयर। कॉमन यानी सामान्य, रेयर यानी दुर्लभ। नेक्स्ट है वाइज यानी बुद्धिमान, इसका हो जाएगा अनवाइज या फिर सिली यानी मूर्ख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर सेकंड, कुछ शब्दों के पहले DIS डिस लगा करके विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे पहला है एपियर यानी प्रकट होना या दिखाई देना, इसका हो जाएगा डिसएपियर यानी गायब होना या फिर अदृश्य होना। नेक्स्ट है कंटिन्यू यानी लगातार या जारी रहना, इसका हो जाएगा डिसकंटिन्यू यानी बंद करना। नेक्स्ट है एग्री यानी सहमत होना, इसका हो जाएगा डिसएग्री यानी असहमत होना। नेक्स्ट है ऑनेस्ट यानी ईमानदार, इसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। इसके बाद नेक्स्ट है ओबे यानी आज्ञा पालन करना, इसका हो जाएगा डिसओबे यानी अवज्ञा करना। नेक्स्ट है ऑनर यानी सम्मान, इसका हो जाएगा डिसऑनर यानी असम्मान। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लाइक यानी पसंद करना, इसका हो जाएगा डिसलाइक यानी नापसंद करना। नेक्स्ट है प्लीज यानी प्रसन्न होना,
इसका हो जाएगा डिसप्लीज यानी नाराज होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ओबिडेंट यानी आज्ञाकारी। इसका हो जाएगा डिसओबिडेंट यानी अवज्ञाकारी। चलिए अब लेते हैं रूल नंबर 3। कुछ शब्दों के पहले आई एम इम लगा करके विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे पहला देखिए मॉरल यानी नैतिक। इसका हो जाएगा इमोरल यानी अनैतिक। नेक्स्ट है पॉसिबल यानी संभव। इसका हो जाएगा इम्पॉसिबल यानी असंभव। इसके बाद है प्रॉपर यानी उचित। इसका हो जाएगा इम्प्रॉपर यानी अनुचित। नेक्स्ट है परफेक्ट यानी पूर्ण। इसका हो जाएगा इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण। इसके बाद है पोलाइट यानी विनम्र। इसका हो जाएगा इम्पोलाइट यानी अविनम्र। नेक्स्ट है मूवेबल यानी चल। इसका हो जाएगा इमूवेबल यानी अचल या फिर स्थिर। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4। कुछ शब्दों के पहले आई एन इन लगा करके विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे कंप्लीट। कंप्लीट का होगा इनकम्प्लीट यानी पूर्ण का हो जाएगा अपूर्ण। प्राय कंप्लीट का अपोजिट कई लोग अनकम्प्लीट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जस्टिस यानी न्याय। इसका हो जाएगा इनजस्टिस यानी अन्याय। नेक्स्ट है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। इसके बाद है करेक्ट यानी सही। इसका हो जाएगा इनकरेक्ट यानी गलत। नेक्स्ट है एडिकेट यानी पर्याप्त या उपयुक्त। इसका हो जाएगा इनएडिकेट यानी अपर्याप्त या अनुपयुक्त। इसके बाद है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इसका हो जाएगा इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीन। चलिए अब लेते हैं रूल नंबर 5। कुछ शब्दों के पहले आई आर यानी इर लगा करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पहला है रेस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी। इसका हो जाएगा इररेस्पॉन्सिबल यानी अनुत्तरदायी। इसके बाद है रेगुलर यानी नियमित। इसका हो जाएगा इर्रेगुलर यानी अनियमित। चलिए लेते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 6। कुछ शब्दों के पहले आई एल इल लगा करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पहला है लीगल। इसका होगा इलीगल। लीगल यानी कानूनी, इलीगल यानी गैर कानूनी। यह भी प्राय गलत पढ़ा जाता है। इसको कई लोग अनलीगल पढ़ते हैं, जबकि अनलीगल नहीं होता है, यह होता है इलीगल। इसके बाद लास्ट है लिटरेट यानी साक्षर। इसका हो जाएगा इलिटरेट यानी निरक्षर। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।